मास्क वाला कलेक्टर एक छोटे से गांव में हर किसी के दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। पिछले 3 महीनों में गांव में 5 लोगों की हत्या हो चुकी थी, लेकिन इन हत्याओं में एक खौफनाक पैटर्न था। हर मृतक का चेहरा पूरी तरह गायब था। उनके स्थान पर बस गहरे कटाव और रक्त का निशान होता था, जैसे किसी ने उनका चेहरा उधेड़ लिया हो। गांव वाले उसे मास्क वाला कलेक्टर कहते थे। लोग कहते थे कि वह अपने शिकार का चेहरा एक मास्क की तरह उतार कर अपने साथ ले जाता है। पुलिस ने हर जगह छानबीन की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। शुरुआत एक रात गांव की एक लड़की राधिका, जो एक पत्रकार थी, इस रहस्यमयी कलेक्टर के बारे में लिखने के लिए गांव आई। वह किसी भी कीमत पर इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती थी। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ गांव के पुराने हिस्से में जाकर पड़ताल शुरू की। उस रात उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब गांव के पास एक पुरानी हवेली में आग लगी थी। उस हादसे में एक शिल्पकार, जो नकली मास्क बनाने में माहिर था, जिंदा जल गया था। लोग कहते थे कि उसका भूत अब अपने मास्क पूरा करने के लिए असली चेहरों को चुरा रहा है। सच का सामना राधिका ने इन बातों को अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसी रात जब वह अपने कमरे में लिख रही थी, उसे बाहर अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने झरोखे से बाहर देखा तो एक काली परछाई नजर आई। वह तुरंत अपना कैमरा लेकर बाहर भागी। जैसे ही वह उस परछाई का पीछा करने लगी, हवेली के अंदर अजीबोगरीब मास्क दीवारों पर टंगे हुए थे। उनमें से हर मास्क इतना असली था कि राधिका को एक झुरझुरी सी महसूस हुई। वह मास्क को ध्यान से देख ही रही थी कि अचानक एक भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। तुमने मेरे मास्क देखे? एक खौफनाक आवाज गूंजी। राधिका ने पलट कर देखा। एक लंबा, डरावना आदमी, जिसका चेहरा खुद किसी मास्क से ढका था, उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा धारदार चाकू था। अंतिम मुठभेड़ राधिका ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, यह सिर्फ मास्क नहीं है, यह मेरी कला है। मैं उन्हें अमर कर रहा हूँ। राह किसी तरह मैं अमर कर रहा हूँ। अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी, लेकिन वह आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। आखिरी समय पर उसने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन की और उसे चौंका दिया। इस मौके का फायदा उठाकर वह बाहर भागी और पुलिस को बुलाया। खौफनाक रहस्य का पर्दाफाश पुलिस ने हवेली में छानबीन की और वहां से कई मास्क बरामद किए, जो सचमुच इंसानों के चेहरे, लेकिन वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। आज भी लोग कहते हैं कि मास्क वाला कलेक्टर वापस आएगा, और हर बार जब कोई रात में अकेले चलता है तो वे सोचते हैं, क्या उनकी बारी अगली है? क्या आप इस कहानी को अपनी शैली में और बेहतर प्रस्तुत करने के लिए किसी विशेष तरीके से बदलना चाहेंगे?